करीब 75 लोग फंसे हुए हैं छत्तीसगढ़ के। कितने आतंकी थे, कोई बता पाया अभी तक? कोई मीडिया सुरक्षा करेंगे? इन हाथों में देश सुरक्षित नहीं है। जैसे ही देखिए, जिस समय नक्सल चरम पे था, इनको इतिहास नहीं मालूम। जो सम्मेलन होगा वो भिलाई में होगा। 30 के बीच में प्रत्येक राज्य में सभाएं होंगी राज्य स्तरीय। तो छत्तीसगढ़ में जो राज्य स्तरीय जो सम्मेलन होगा वो भिलाई में होगा। और इसी संदर्भ में आज दुर्ग संभाग के सभी हमारे माननीय विधायकगण, 10 विधायक हैं हमारे, पूर्व विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, महापौर और जिला अध्यक्ष और हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सभी पदाधिकारीगण, ब्लॉक अध्यक्ष की बैठक भिलाई में मेरे निवास में किया गया। लगभग 2 घंटे तक की वो बैठक चली और बहुत उत्साह है लोगों में। और उस समय 25 तारीख को शाम को हजारों की संख्या में लोग आएंगे पूरे प्रदेश भर से। लेकिन चूंकि भिलाई में हो रहा है तो भिलाई और आसपास के विधानसभाओं की बड़ी जिम्मेदारी है, चाहे दुर्ग हो, दुर्ग ग्रामीण हो, वैशाली नगर हो, भिलाई नगर हो, पाटन है, हमारा है, साजा है, इन क्षेत्रों के लोगों के ज़्यादा जिम्मेदारी है। तो उसकी तैयारी सब लोग कर रहे हैं और बहुत उत्साह है और इसमें जरूर हजारों लोग आएंगे, पूरे प्रदेश के सब पदाधिकारी भी आएंगे। ये पहलगाम आ रही पर बाबा साहब को सम्मान नहीं मिल पाया। बाबा साहब को सम्मान देने का काम तो कांग्रेस पार्टी ने किया। सरकार तो कांग्रेस की थी और संविधान सभा का अध्यक्ष किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया कि जनसंघ ने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। महात्मा गांधी और नेहरू जी ने उसको बनाया, सरदार पटेल ने उसको बनाया, तब वो संविधान सभा के अध्यक्ष बने। और जब उसकी सदस्यता चली गई, क्योंकि जब बंटवारा हुआ और वो संविधान सभा से वो बंगाल से जीत के आए थे, तो उसकी क्योंकि वो हिस्सा जिस हिस्से से वो जीत के आए थे वो तो पूरी पाकिस्तान में चला गया था। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी ने बॉम्बे के अपने सदस्य से इस्तीफा लेके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को वहाँ से सदस्य बनाए और पूरी जिंदगी बाबा साहब अम्बेडकर बॉम्बे से ही राजनीति करते रहे। जो पहलगाम में एक जो बड़ा आतंकी हमला हुआ है, इंटेलिजेंस का फेल्यूर बता रही है कांग्रेस। बिल्कुल सही बात है कि देखिए हजारों लोग वहाँ थे, लेकिन एक भी सुरक्षा में कोई जवान वहाँ तैनात थे? कोई सीसी कैमरा लगा था? जितने भी आपके पास मीडिया में जो आ रहा है वो वहाँ के जो बचे हुए लोग हैं वो अपना वीडियो शूट करके खुद बना के जो अपलोड किए हैं, वही आप चाहे वो प्रिंट मीडिया में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, सब में वही चल रहा है। इसका मतलब वहाँ सीसी कैमरा भी नहीं था, सरकार की ओर सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो आप जो सुरक्षा के दावा जो कर रहे हैं वो खोखले साबित हुए। आपने कहा था कि नोटबंदी होगा तो आतंकवादियों और नक्सलियों की कमर टूट जाएगी। 5 साल बीत गए। फिर आपने कहा कि 370 हटा दो, वो भी हट गया। लेकिन आतंकी हमला ये सबसे बड़ा हमला है जो आम नागरिक मारे गए। इसके पहले तो जवान शहीद होते थे, लेकिन अभी मतलब इतना फुर्सत उनको रहा है। मतलब आपकी सुरक्षा उनको इतना मालूम था कि हाँ कोई सुरक्षा नहीं है। यदि सुरक्षा की उनकी जानकारी होती तो बम ब्लास्ट करते, गोली चलाते और भाग जाते। उनको मालूम था कि हाँ कोई नहीं है। और इस कारण से धर्म पूछ रहे हैं, लिंग पूछ रहे हैं, महिलाओं को छोड़ रहे हैं, बच्चों को छोड़ रहे हैं। और धर्म क्या, उस मुसलमान भी मारा गया है। और केंद्र की सरकार है, आप बड़े हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदू सुरक्षित नहीं है आपके राज्य में। फिर किस बात के आप शासन चला रहे हैं? आप अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। अभी जो प्रधानमंत्री हैं वो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे और होटल ताज में जब हमला हुआ तो बॉम्बे में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और सारी गलती गिना रहे थे। उसको वीडियो देख लीजिए मोदी जी का। और आप कह रहे हैं कि राजनीति न करो। तो आप 26 लोगों की जो मौत हुई है उसके जिम्मेदार अमित शाह है कि नहीं है? केंद्र सरकार है कि नहीं है? ये जो हिंदू मरे उसकी जिम्मेदार कौन है?
इसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार है। राहुल गांधी अमेरिका, इसमें भी कोई ऐसा होना चाहिए कि आतंकवाद मुक्त। भाई ये तो जिस समय नोटबंदी लगाए थे, बोले कमर टूट जाएगी नक्सलियों के, आतंकवादियों की। कल की घटना ने बता दिया हुआ क्या। नोटबंदी के बाद, 370 के बाद, और पुराना आप बयान निकाल के देख लीजिए। ननकी राम कंवर ने क्या कहा था जब पहले गृह मंत्री बने, तो 6 महीने के भीतर में नक्सलवाद समाप्त कर देंगे, बोला था उन्होंने। ये बात सही है कि पूरे देश से नक्सलवाद कमजोर होता जा रहा है। हमारे प्रदेश में भी बस्तर में जो नक्सली घटनाएं थी, हमारे शासन काल में भी कमी आई। रमन सिंह के समय में 600 गांव आदिवासियों से खाली हो गए थे, और हमारे शासन काल में 600 गांव हमने नक्सल से मुक्त करा दिया था। ये फर्क है। अमित शाह ये कह रहे हैं कि जो गांव नक्सल मुक्त होगा उस गांव को 1 करोड़ रुपए देंगे। लालच दे रहे हैं क्या सीधे? देखिए, जिस समय नक्सल चरम पे था, इनको इतिहास नहीं मालूम। जो सुकमा जिले से नक्सलवाद की शुरुआत हुई है, वहां कितने गांव हैं ऐसे हैं जहां नक्सलियों को कह दिया गया था हमारे गांव से नहीं आओगे, तो उस बॉर्डर में भी नक्सली नहीं जाते थे। ऐसे बहुत सारे गांव हैं। उनको यहाँ के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी। भैया एक प्रश्न हो रहा है, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में सम्मान समारोह आयोजन कर रहा है। आज भिलाई में भी आयोजित हुआ। एक बड़े नेता ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी 75 साल में बाबा साहब के संविधान का धज्जिया उड़ा दी। बाबा साहब के लोग का सम्मान दिए। जिस समय संविधान लागू हुआ, उस समय रामलीला मैदान में ये विश्व हिंदू परिषद और जनसंघ के लोग बाबा साहब अम्बेडकर और पंडित नेहरू के पुतला जलाए थे। और अभी पिछले लोकसभा में अमित शाह जी ने क्या कहा था, क्या अम्बेडकर 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 लगा रखे। इतना तो भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म तक तुमको स्वर्ग मिलता। तो उनके शीर्ष नेता जब इस प्रकार की बात कर रहे हैं, तो ये लोग केवल लोगों को गुमराह करने के लिए, इनके दिल में वोट से बसते हैं, संविधान नहीं। और यदि ये बात कहते हैं, ये जितने भी बाबा लोग कह रहे हैं कि देश किससे चलेगा, संविधान से चलेगा या धार्मिक ग्रंथों का आधार पे चलेगा। शरबत को लेके भी हिंदू मुसलमान हो रहा है। अब हाईकोर्ट ने दिया रामदेव के लिए। भाई ये लोग कहते हैं मनुस्मृति से चलेगा। अब देश चल रहा है संविधान से, तो क्या संविधान को बदल के मनुस्मृति लागू करेंगे, जिसमें महिलाओं का अधिकार नहीं, जिसमें अनुसूचित जाति, जो पिछड़े वर्ग के लोगों को कोई अधिकार नहीं, उनके लिए अलग कानून, इनके लिए अलग कानून, क्या वो लागू करना चाहते हैं? स्पष्ट करें। गोली चलाए, हमला करे और भाग जाते थे, और ये आराम से टहलते हुए खोज खोज के मार रहे हैं। और तब तक सरकार को पता नहीं कैसे देश की सुरक्षा करेंगे। इन हाथों में देश सुरक्षित नहीं है। जैसे ही सरकार आई थी छत्तीसगढ़ में, विष्णुदेव साय की सरकार आने के बाद में बांग्लादेशियों के बड़े पैमाने पर टारगेट किया गया। कहा गया कि पश्चिम बंगाल के जितने बॉर्डर के हैं, कुछ बांग्लादेशियों को पकड़ा भी गया, पूछताछ की गई, लेकिन वो सब जो ठंडे बस्ते में चले गया। कितने बांग्लादेशी पकड़ा है सरकार को पता नहीं। आंकड़ों को लेकर कुछ बोलेंगे क्या? जिस राज्य में चुनाव होता है वहां रोहिंग्या आ जाते हैं, वहां घुसपैठी आ जाते हैं। जब छत्तीसगढ़ का चुनाव हो रहा था तो छत्तीसगढ़ में आया, आरोप आप पे लग रहा था। फिर झारखंड में आया, अब बंगाल पे आ रहा है। मैं तो विधानसभा में प्रश्न किया कि कितने रोहिंग्या, कितने घुसपैठिए इसमें आया। पिछले सत्र में पूछा था और इस सत्र में पूछा, तब बोलते जानकारी एकत्रित की जा रही है। 1.5 साल बीत गए सरकार को बने, बताया सरकार कितने रोहिंग्या पकड़े, कितने घुसपैठिया आए, बताया सरकार। अभी तक आंकड़े नहीं बता पा रहे, और निकालने क्या कार्रवाई करें। जब चिन्हित ही नहीं कर रहे हैं तो केवल आप राजनीति करते हो, केवल हिंदू मुस्लिम बांटते रहो, लोगों के वोट लेते रहो। ये आपका षड्यंत्र है। जो हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदू सुरक्षित नहीं इस देश में, तभी 26 लोग मारे गए हैं। ये अमित शाह की नाकामी है, उसको तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई है, क्या ये पश्चिम बंगाल में जो हिंसा हुई है पश्चिम बंगाल में बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हिंसा के पक्ष में कांग्रेस पार्टी कभी नहीं रही। किसी प्रकार की हिंसा हो, हम महात्मा गांधी को मानने वाले हैं, गुरु घासीदास को मानने वाले हैं, कबीर और गुरु नानक देव को मानने वाले हैं। हिंसा के पक्ष में हम लोग कभी नहीं है। अब सवाल इस बात का है कि
आज संविधान खतरे में है। संविधान से इतर जाके भारतीय जनता पार्टी उसकी सरकार का कार्रवाई कर रही है। ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। जिस प्रकार से निशिकांत दुबे का बयान आया और जो संवैधानिक पद में बैठे हुए धनखड़ साहब उसके जो बयान आए हैं, अब तो ये तो उसी बयान से जोड़ा जा सकता है जो उस समय कहते थे ना, अब की बार 400 पार। क्यों 400 पार? क्योंकि हमको संविधान बदलना है। तो अब इस प्रकार से नागरिकों के अधिकार छीनने का षड्यंत्र सरकार अच्छा, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी घटना हुई है, पूरे देश और दुनिया अचंभित है। जो सुरक्षा के इतने दावे कर रहे थे और आसानी से कितने आतंकी थे, कोई बता पाया अभी तक? कोई मीडिया क्या मानते हैं किसका जिम्मेदारी है? पूरे सरकार की नाकामी है। मतलब आतंकी इतने निर्भय होके आके हमला करके आराम से चले जा रहे हैं, जात पूछ रहे हैं, धर्म पूछ रहे हैं, और मार के चले जा रहे हैं। एक गोली मार के जा रहे हैं। तो पहली बार हुआ है ऐसा? ये तो अभी तक के चाहे नक्सली हमला हो चाहे आतंकी हमला